ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम। नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि ज्येष्ठा नक्षत्र 2024 से 2034 के बीच में प्रतिवर्ष भविष्य फल कैसा रहेगा। ज्येष्ठ नक्षत्र देवराज इंद्र का नक्षत्र है। यहाँ पे आप इंद्र की शक्ति लेकर पैदा हुए हैं। आपके ऊपर भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण की कृपा है। आपका जीवन पराक्रम के लिए हुआ है, आपका जीवन संघर्ष के लिए हुआ है, आपका जीवन त्याग के लिए है, आपका जीवन वैराग्य के लिए है, आपका जीवन संघर्ष में है, क्योंकि आप इंद्र की शक्ति को लेकर पैदा हुए हैं। इंद्र की शक्ति अर्थात देवराज इंद्र, जो सभी देवताओं के राजा हैं, उनकी शक्ति लेकर आप पैदा हुए हैं। अर्थात आप धर्म की रक्षा के लिए, देवताओं की रक्षा के लिए आपकी इस धरती पर आप आए हुए हैं। इंद्र का व्यक्तित्व को ही, उनका ही व्यक्तित्व को अनुसरण करना, उनके कार्यभार को अनुसरण करना ही आपके लिए, आपकी मुक्ति के लिए श्रेष्ठ रहता है। जब जब देवराज इंद्र के ऊपर कोई भी कष्ट या आसुरी आक्रमण हुए थे, तो तब भगवान श्री हरि विष्णु ने देवराज इंद्र की सदैव सहायता की है। अतएव जब भी आपको बहुत कष्ट हो तो श्री हरि विष्णु या भगवान श्री हरि कृष्ण, वासुदेव श्री कृष्ण के शरण में जाना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। अब दोस्तों, हम चर्चा करते हैं, पिछले कुछ वर्षों से आपने अनेक उतार चढ़ाव देखे थे। 2023 तो काफ़ी बुरा गया, क्योंकि 2023 में गुरु चांडाल योग बनने से आपको अनेक प्रकार की मानसिक चिंताएं, कार्य व्यवसाय में अनेक बाधाएं, नौकरी में उतार चढ़ाव, अनेक प्रकार की बाधाएं, पारिवारिक संघर्ष, मनोस्थिति में अनेक उतार चढ़ाव, मन का दुर्बल हो जाना, शारीरिक और मानसिक संघर्ष से आप अत्यंत अपने को कमज़ोर महसूस कर रहे होंगे। लेकिन 2024 में अब आपका फिर से एक रीस्टार्ट होगा, एक नई शुरुआत होगी, क्योंकि जब भगवान शनि शशि योग का निर्माण कर रहे हैं फरवरी और मार्च 2024 में, जब शशि योग का निर्माण होगा, आपकी स्थिति वापस से अच्छी स्टार्ट होनी हो जाएगी। आपके लिए 2024 एक अच्छा वर्ष साबित होगा। 2024 में आपको अपने कार्य व्यवसाय में कुछ नई सफलताएं, और जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपको वापस से आपको पदोन्नति, या फिर जो भी आपने कुछ पहले कुछ वर्षों में खोया था, उस स्थिति तक वापस आप पहुंच सकते हैं। जिन व्यक्तियों का नौकरी में लॉस हो गया था या जॉब कर रहे थे तो उससे किसी छोटी नौकरी में जाना पड़ा था, उन लोगों को वापस से अपना पुनः से उनका जो नौकरी थी उस स्थिति में वापस आने के लिए 2024 एक अच्छा वर्ष होगा। दोस्तों, 2024 जुलाई 2024 के बाद से आपका बुद्धि काफ़ी प्रखर हो जाएगी। अर्थात आप जो भी काम करेंगे उसमें आपका बुद्धि, भगवान बुद्ध देव की कृपा से उसमें कुछ जो भी निर्णय लेंगे वो काफ़ी सकारात्मक होंगे। सकारात्मक से तात्पर्य ये है कि वो आपके लिए कुछ लाभकारी हो सकते हैं, धन लाभ दे सकते हैं। अब चुनाव आपको करना है कि वो नैतिक जगहों पर आप बुद्धि लगाते हैं या फिर अनैतिक। क्योंकि आप ज्येष्ठ नक्षत्र में हैं,
तो आपके लिए जब भी नैतिक कार्यों में अपना कार्य व्यवसाय या भक्ति के मार्ग पर अपना रास्ता अपनाएंगे तो सदैव आपको आपके ऊपर दैवी कृपा शुरू हो जाएगी। श्री हरि विष्णु की कृपा आपके ऊपर हो जाएगी। बुद्धि का प्रबल होने से जुलाई 2024 के अंत में और मई 2027 तक आप जो भी काम करेंगे, आपके अनेक प्रकार के मित्रवत संबंध बनेंगे जो आपकी हेल्प करना स्टार्ट कर देंगे, और जो भी आप काम करेंगे उसमें मित्रों का सहयोग मिलेगा आपको। 2027 जून 2027 से आपको एक आध्यात्मिक जगत में जाने का अवसर प्राप्त होगा। अर्थात आप जब अकेला महसूस करने लगेंगे और कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होंगी जब आपको लगेगा कि अब आपका कोई नहीं है, और आप व्यथित और मन की पीड़ा को दूर करने के लिए आपको आध्यात्म की शरण में जाना श्रेयस्कर रहेगा। 2027 जुलाई से जून 2027 से जुलाई 2028 के बीच में आपको आध्यात्मिक कृपा प्राप्त करने का ये वर्ष होगा, जिसमें आप ईश्वर की शरण में जाकर विशेष लाभ ले सकते हैं। कार्यक्षेत्र इस दौरान आपका सामान्यतः सामान्य रूप से चलता रहेगा, पर मानसिक पीड़ा और अकेलापन की समस्या आप परिवार में भी हैं, परिवार आपका चलता रहेगा, पर थोड़ा सा मानसिक अशांति और अकेलापन की योग बनेंगे, लेकिन वो आध्यात्म में जाने से आपके अंदर देवी कृपा की अनुभूति होगी। जुलाई 2028 आपके लिए एक नया अवसर लेके आएगा, अर्थात आप कुछ नया रोजगार शुरू कर सकते हैं, कुछ जो आपने अभी तक ना किया होगा, कुछ एक ऐसा संभावनाएं भी बन सकती हैं एक नई शुरुआत करने के लिए। जुलाई 2028 से लेके जुलाई 2034 आपके ऊपर भगवान सूर्य की कृपा बनी रहेगी। जुलाई 2028 में और नवंबर 2028 के बीच में आप कुछ ऐसा काम करेंगे जो आपने अपने जीवन में पहले शायद कभी ना किया हो। अगर आप इसको कुछ ईश्वरी भगवान की कृपा लेते हुए अगर आप कोई काम करते हैं तो आपके लिए विशेष लाभकारी होगा। आप कुछ ऐसा नाम कर सकते हैं जो आपके कुल में, आपके परिवार में जो एक श्रेयस्कर होगा, जो श्रेष्ठ होगा, कुछ ऐसा काम करेंगे। नवंबर 28 से मई 29 के बीच में आपको आपका मन में बहुत सारी इच्छाएं आएंगी कि हमें ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, और आपका मन चारों तरफ से कई संभावनाओं को लेकर एक साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा संघर्ष और मानसिक कष्ट भी उठाने पड़ सकते हैं। इस दौरान आपको अपने मन को एकाग्रचित और ध्यान न भटकाने वाले ऐसे अनेक उपाय जैसे योग और भगवान की शरण में रहना ही श्रेष्ठकर रहेगा। मई 29 से लेके सितंबर 29 के बीच में आपके ऊपर मंगल देव की कृपा होने से आपके अंदर एक पराक्रम का भाव आएगा। आपको अपने कार्य क्षेत्र में, अपने व्यवसाय में आप पराक्रम के द्वारा कुछ नई सफलताएं अर्जित कर सकते हैं। मोटे तौर पर यह समय आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। सितंबर 29 से अगस्त 30 तक के बीच में
आपका विस्तार होगा, कार्यक्षेत्र का विस्तार होगा। जो भी आप काम कर रहे होंगे उसमें आप नई ऊँचाइयों को छुएँगे। आपके अनेक मित्र बनेंगे। आप कुछ जुगाड़ लगाना चाहते हैं किसी मित्र से, सीनियर से, उसमें आपको सफलता मिल सकती है। आप लोगों को भ्रमित भी कर सकते हैं। मोटे तौर पर ये समय आपके लिए श्रेष्ठ ही रहेगा। मई 31 तक, अर्थात अगस्त 30 से मई 31 का बीच बीच का समय, ये समय आपके लिए शुभ रहेगा। आप जो भी करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। आप उन्नति करेंगे, आगे बढ़ेंगे और आपका परिवार कुशल मंगल से चलेगा और आपको ज्ञान में वृद्धि होगी। कुछ नई, आप शिक्षा में हैं तो शिक्षा के कुछ ज्ञान में आपको ऐसे मित्र मिलेंगे जो आपको उसमें हेल्प कर सकें, आपके ज्ञान में बढ़ोतरी कर सकें। आप रोज़गार कर रहे हैं, कहीं पे काम कर रहे हैं, तो उसमें कुछ ऐसे आपको मित्र मिल सकते हैं जो आपके रोज़गार में आपको बढ़ाने में हेल्प कर सकें। अर्थात जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको कोई सहयोगी मिल सकता है जो आपके कार्यक्षेत्र में या आपकी शिक्षा में, नौकरी में, अर्थात आप जिस भी उम्र की जिस अवस्था में हैं, आपको कोई ना कोई दैवी कृपा उस समय आपके साथ रहेगी। आपके हर कार्य में जो भी आप काम करेंगे उसमें एक शुभता रहेगी। उसके बाद से मई 31 से लेके मई 32 के बीच में आपको आपके कार्य क्षेत्र में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा आपको संघर्ष रहेगा, लेकिन आपको मेहनती, परिश्रमी और इसकी वजह से ही आप अपना कुछ बेहतर जीवन के लिए कुछ नए उद्यम, कुछ नए प्रकार के कर्म ऐसा करेंगे जिसमें आपको पदोन्नति की संभावनाएं बन सकती हैं। कुल मिला के ये टाइम संघर्षपूर्ण रहेगा, लेकिन अच्छा रहेगा, आपके हित में रहेगा। अगर आपने इसके पहले समय काल में भगवान की भक्ति शरण लिया होगा और उनकी पूजा याचना करते रहे होंगे, तो इस समय में भी आपको संघर्षों का पता नहीं चलेगा और वो समय भी आपका शांतिपूर्ण ढंग से संघर्ष में होते हुए भी व्यतीत हो जाएगा। उसके बाद मई 32 से लेके मार्च 33 के बीच में आपके ऊपर भगवान बुद्ध की कृपा होगी, जिनकी वजह से आप आपकी बुद्धि प्रखर हो जाएगी। आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको अनेक प्रकार के मित्र बनाने में सहायता मिलेगी। आपको अपनी बात मैनेजमेंट के सामने रखने में आसानी होगी। पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें आपको एक अच्छी सफलता मिल सकती है। आप अच्छे गणित को सॉल्व करने वाले गणितज्ञ, ज्योतिषी या इस क्षेत्र में ऐसा कोई भी काम, स्टॉक मार्केट, ये सब काम आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। जिस क्षेत्र में भी आप रहेंगे आपकी बुद्धि आपका पूरा साथ देगी, आपके निर्णय आपके साथ देंगे। मार्च 33 से लेकर जुलाई 33 के बीच में आप पुनः से अध्यात्म की तरफ जाएंगे। आपका ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ेगी। आपको अकेलापन महसूस होगा। आपको लगेगा कि ये जो भी हम कर रहे हैं ये इसका क्या तात्पर्य है। कुछ ऐसे अनेक विचारों जो आपको अंदर स्वयं में अपने ऊपर विचार करने के लिए, अपने ऊपर केंद्रित करने को विवश करे, ऐसा कुछ परिस्थितियाँ पैदा होंगी जिसमें आप अध्यात्म की शरण ले सकते हैं। उसके बाद जुलाई 33 से लेके जुलाई 34 के बीच का समय, ये एक आपके लिए अच्छा वर्ष होगा जिसमें आप आपके ऊपर
माँ लक्ष्मी की कृपा रहेगी। आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको एक अच्छा पैसा मिल सकता है, रोज़गार के लिए अच्छा है, दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा है। तो दोस्तों, ये संक्षेप में 2024 से जुलाई 2034 तक के बीच में आपका जीवन कैसे जा सकता है, ये सब हमने वर्णन किया है। और जैसा कि हमने बताया है कि ज्येष्ठा नक्षत्र के लिए भगवान श्री हरि कृष्ण, भगवान श्री हरि विष्णु के शरण में रहना ही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। नमस्कार दोस्तों।